हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए 50 किलोग्राम सीमेंट बैग वाटर इज रिक्वायर्ड। ऑप्शंस हैं 16.5 लीटर्स, 18.5 लीटर्स, 20.5 लीटर्स एंड 22.5 लीटर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका 22.5 लीटर हमको पानी चाहिए होता है 50 किलोग्राम सीमेंट बैग के लिए। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ है, 22.5 लीटर आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उसके लिए इनमें से कौन से सीमेंट को हम यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शंस है ओपीसी, ओपीसी सबसे ज़्यादा यूज में आता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यदि हमको अर्जेंट रिपेयर चाहिए होती है, यानी कि अर्जेंट रिपेयर यानी कम टाइम में रिपेयर चाहिए होती है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज में लेते हैं। लो हीट सीमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लो हीट सीमेंट यूज में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि लो हीट सीमेंट की जो स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी है वो स्लो है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम में स्ट्रेंथ गेन करती है, इसलिए हम इसको आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज नहीं ले सकते हैं। इसको हम कहाँ पर यूज में लेते हैं? इसको हम मैसिव डैम में लेते हैं, यानी कि कोई लार्ज डैम बना रहे हो या फिर कोई लार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हो हम, तो लो हीट सीमेंट यूज में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लो हीट सीमेंट। परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। तो करेक्ट आंसर है इसका 30%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल हमको चाहिए होता है 30% पोजोलाना सीमेंट बनाने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दोबारा से देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले 80% यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट, यानी कि पोजोलाना सीमेंट बनाने के लिए कितना पोजोलानिक मटेरियल चाहिए? 30% हमको चाहिए। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। ऑप्शंस हैं, व्हेन वन थ्रस्ट्स वन हैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील बाम। तो ये हमसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। जब हम इफ़ द हैंड इज प्लंग्ड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट इट शुड बी कूल इनसाइड द सीमेंट बैग, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में वार्म, जो कि बिल्कुल गलत है। जब हम सीमेंट के बैग में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ कूलिंग महसूस करता है। ठीक है, द कॉलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, ये हमसे कलर है, कॉलर नहीं है। कलर सीमेंट का ब्लूइश दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, सीमेंट का जो कलर होता है वो होता है यूनिफॉर्म कलर का होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म कलर का होता है और लाइट ग्रीनिश होता है, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है सीमेंट, ना कि ब्लूइश। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, ये भी गलत है। जब हम सीमेंट को वाटर के उसमें बैग में थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ क्वांटिटी क्या करती है, फ्लोट करती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इमीडिएटली सिंक नहीं होती है, यानी कि जल्दी से डूब नहीं जाती है, कुछ टाइम के लिए फ्लोट करती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे फील्ड टेस्ट के बारे में, सीमेंट के में। एक और टेस्ट होता है सीमेंट का फील्ड टेस्ट, उसमें क्या होता है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड लम्प, सीमेंट में जो हार्ड लम्प हैं वो नहीं होने चाहिए, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड लम्प्स। सैंड जनरली कंटेन्स साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैंड में साल्ट होते हैं यदि वो सी बेड से ऑब्टेन्ड की जाती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यदि समुद्र के जो किनारे होते हैं उनसे सैंड ली जाए तो उसमें साल्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर, तो ये करेक्ट है। फाइन सैंड बल्क्स मोर देन कोर्स सैंड, ये भी करेक्ट है। जो फाइन सैंड होती है उनकी बल्किंग ज़्यादा होती है कोर्स सैंड से। इसके अलावा विद 10% मॉइस्चर कंटेंट बाई वेट द बल्किंग ऑफ सैंड इज इंक्रीज बाई 50%, ये भी करेक्ट है। यदि 10% मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो उससे जो बल्किंग होगी, बल्किंग का मतलब होता है वॉल्यूम का इंक्रीज होना,
तो उससे जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो लगभग 50% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं बल्किंग के रिगार्डेड, ठीक है। इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, तो करेक्ट आंसर है इसका फाइन सैंड। ये 3 टाइप का होता है। फाइन सैंड के लिए देख लेते हैं हम एक बार सबका। फाइन सैंड के लिए जो फाइनेस मॉडुलस होता है वो 2.2 से 2.6 तक होता है। इसके अलावा यदि मीडियम सैंड हो, यदि मीडियम सैंड हो उसके लिए फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू होती है 2.6 टू 2.9। और कोर्स सैंड के लिए फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू होती है 2.9 से 3.2। तो 3 टाइप का सीमेंट हो गया, तीन टाइप का सैंड हो गया। फाइन सैंड 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड 2.9 से 3.2। तो हमारा 2.5 है जो कि वेरी कर रहा है 2.2 से और 2.6 की रेंज में, यानी कि फाइन सैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन IS सीव नंबर 9 मोर देन, करेक्ट आंसर होगा 10%। जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को टेस्ट करते हैं फाइननेस के लिए, तो जो रेजिड्यू बचता है IS सीव नंबर 9 से वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ऑश्योर्स एट, जो सीमेंट की हार्डनिंग होती है वो ऑश्योर्स होती है रैपिड रेट ड्यूरिंग दी फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवार्ड्स इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट ए डिक्रीज्ड रेट। यानी कि आप समझ सकते हो जो हार्डनिंग होती है वो 28 डेज में हो जाती है 90%। इसके बाद जो बाकी की हार्डनेस होती है वो 1 साल ले लेती है। जो फर्स्ट हार्डनेस होती है वो C3S और C3A के कारण होती है 28 दिन तक। उसके बाद जो हार्डनेस होती है वो C2S के कारण होती है। यानी कि जो C2S होता है वो स्लो हार्डनिंग करता है, C2S करता है स्लो हार्डनिंग, और जो C3S करता है वो करता है रैपिड हार्डनिंग, ठीक है। तो हमारी जो हार्डनिंग होती है वो फर्स्ट फ्यू डेज में रैपिड होती है और जो बाकी के डेज होते हैं उनमें डिक्रीज रेट से होती है। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। जो गुड क्वालिटी सैंड है वो नाला से ऑब्टेंड नहीं की जाती है, रिवर बेड से, सी से और ग्रेवल पाउडर से ऑब्टेंड की जाती है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।